Have a good day, class 10 student. Now today your social science topic है political science. यह chapter number first power sharing, page number 5. Now next stranger या इस पेज के लास्ट स्ट्रेंजर में हम लोग क्या देखेंगे. Now what do we learn from these two story of Belgium and श्रीलंका. हम लोग दो स्टोरी पढ़े इससे पहले, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में. इस स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या ज्ञान मिला है. बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही देश डेमोक्रेटिक कंट्री थे, येट दे रिलेट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है पावर शेयरिंग के ऊपर. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. बेल्जियम में हम लोग क्या देखें, बेल्जियम के जो लीडर लोग थे या गवर्नमेंट थे, उन लोगों ने सोचा कि यूनिटी, अगर हम लोग सब एकजुट रहेंगे, जर्मन स्पीकिंग वाले हों या फ्रांस स्पीकिंग हो या डच स्पीकिंग हो, सब लोग हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो एक दूसरे को के फीलिंग्स को समझ पाएंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे और इसी के चलते हुए हमारे देश आगे बढ़ेगा. और हमारे चाहे डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहे या डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कम्युनिटीज़ लोग एक साथ हम लोग रहेंगे. सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग द पावर. इसके चलते क्या हुआ, बेल्जियम में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे एक गवर्नमेंट या पावर शेयरिंग से पावर का शेयर किया गया है. बट यहाँ पर दूसरे कंट्री अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में देखेंगे, श्रीलंका शोज as a constructing example. It shows us that if a majority community want to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका में क्या दिखाई दिया न, श्रीलंका में सिंहला बोलने वाले कंट्री, यहाँ पर देखो डीपली नहीं है, मैं डीपली थोड़ा बता दे रहा हूँ. श्रीलंका में सिंहला बोलने वाले जो लोग थे वो लोग, हम लोग क्या पढ़े कि वहाँ पे सिंहला बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे. और उसकी बात क्या थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल जो कंट्री के नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में रहते थे, ऐसे लोग माइनॉरिटी के तौर पे काउंट किया जाता था. तो वहाँ के सरकार या वहाँ के लोग ये सोचते थे कि मेजॉरिटी जो लोग रहेंगे, जिसके पास मेजॉरिटी रहेगा वही देश चलाएंगे या पूरे देश को डोमिनेट भी करेंगे, और उन्हीं के अंदर, उन लोगों के ही अंदर पावर का शेयरिंग रहेगा. क्षमता का जो शेयर होगा वो उन्हीं लोगों के अंदर रहेगा. दूसरे लोगों को, आदर्श लोगों को इसके अंदर दायरे में नहीं लाया जाएगा, उन लोगों को रिफ्यूज किया जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पेज. व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंस है. डिजायरेबल के हिंदी मीनिंग्स है कि हिंदी मीनिंग्स क्या बताऊँ. इम्पॉर्टेंस अगर हम कहेंगे या ज़रूरत या वांछनीय. वांछनीय क्यों है, डिजायरेबल का प्रॉपर हिंदी मीनिंग है वांछनीय, या मतलब अति आवश्यक. दस टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के दो डिफरेंट रीजन सेट किया गया है, किसके ऊपर ना, पावर शेयरिंग के फेवर में. फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, since social conflict often leads to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. पावर शेयरिंग का फर्स्ट अच्छा दिक कौन सा है, पावर शेयरिंग इज ए गुड. पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छा है, बिकॉज कारण क्या है, रीज़न क्या है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट.
बिटवीन सोशल ग्रुप में कोई भी कन्फ्लिक्शन या लड़ाई दंगा बोलेंगे तो ऐसे ही कुछ इसको रिड्यूस करते हैं। और इसके साथ साथ सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसी के चलते अगर पावर शेयरिंग समाज में, जैसे हम लोग अभी भी देखते हैं कि हिंदू लोगों के कुछ लीडर होते हैं, मुस्लिम लोग, एक ही गांव में हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, बट पॉलिटिकल लीडर के तौर पे एक मुस्लिम कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए एक लीडर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ लीडर रहते हैं। तो ये एक और दोनों कम्युनिटी के लीडर समझौता करके या अंडरस्टैंडिंग के तौर पे रहते हुए दोनों कम्युनिटी के बीच में जो दंगा हो या लड़ाई को ये लोग कंट्रोल करते हैं, ताकि समाज में या सोसाइटी में किसी भी तरीके का वायलेंस ना फैले। और पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग के जरिए और एक चीज़ इंश्योर किया जा सकता है, पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीतिक तौर पे जो अधिकार, इसको भी इसके पावर भी पॉलिटिकल राजनीतिक जो क्षमता है या किस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उस एरिया डिपेंडेंट है या उस एरिया में कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसके ऊपर भी एक सर्वे हम लोग या इसकी जानकारी भी हम लोगों को मिल पाता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट यहाँ पर भी अभी भी जो चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिटी में जो मेजॉरिटी पर्सन रहता है सोसाइटी में, समाज में, हमारे समाज में या हमारे किसी भी एक विलेज के भी अगर हम लोग ले लेंगे तो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ के लोग मेजॉरिटी में रहते हैं वो लोग अट्रैक्टिव ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जबकि दूसरे लोगों को के पास इन शॉर्ट रन कम मिल पाता है। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन ये कुछ लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग इसको हमारे नज़रिया देखेंगे। हम लोग अगर देखेंगे लाइक दैट कि आप लोगों के ही किसी भी एक गांव एरिया के जो विलेज में देखा गया कि माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं और हिंदू लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पे माइनॉरिटी लोग प्रिविलेज लेने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और जहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं माइनॉरिटी लोग कम रहते हैं, वहाँ पे हिंदू लोग गवर्नमेंट का ईच एंड एवरी फैसिलिटीज़ का प्रिविलेज ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। बट ये एक शॉर्ट एरिया के ऊपर डिपेंडेड है। अगर हम लोग देश के ऊपर देखेंगे, पूरे देश को एक देश के ऊपर देखेंगे तो पूरे देश ऐसे ही किसी भी एक गांव में हिंदू ज़्यादा है, किसी भी एक गांव में मुस्लिम ज़्यादा है। एक यही जो बैलेंस, इस बैलेंस को मेंटेन करते हुए हमारे पूरे देश अंडरमाइंस मन के अंदर से या सभी लोग एक ही मानसिकता को आगे लेकर चलते हुए यूनिटी बनाते हुए हमारे देश में हम लोग रह रहे हैं। क्लियर? now tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. टायरनी मीन्स है अत्याचार, जोर जुलूम या कोई दंगा। अगर कोई दंगा या अत्याचार होगा तब क्या होगा, मेजॉरिटी सिर्फ ऑपरेसिव नहीं होगा, कि ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी को कुछ आँच नहीं पहुँचेगा, माइनॉरिटी ही सिर्फ सफ़र करेगा। इस माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी को भी रोना पड़ेगा, क्योंकि दंगा जब होता है तब कोई देखता नहीं है कौन मेजॉरिटी है और कौन माइनॉरिटी है, तब एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उसमें चाहे मेजॉरिटी का 10 लोग मरे, माइनॉरिटी का 20 लोग मरे, लेकिन रोना सबको है। क्लियर? तो देयर इज द सेकेंड डीपर रीजन ऑफ वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न कि हम लोगों को पावर शेयरिंग कितना ज़रूरी है, ये बताने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी।
A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. पावर शेयरिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या डेमोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेप वाइज या चेन के जरिए, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है कॉमन लाइफ लॉन्ग बिलोंग्स करने के लिए. पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी द गवर्नड. कॉमन पीपल को भी अधिकार है कि कैसे गवर्नमेंट बनाया जाए जो कॉमन पीपल या हम लोगों को भी सुविधा दे पाए या हम लोग शांति से रह पाए, ऐसा गवर्नमेंट. ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम. एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट तभी हम लोग कहते हैं, हम लोग सभी जानते हैं लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बनने का मेन पॉलिसी क्या है ना, कॉमन पीपल या सिटीजन्स द्वारा इलेक्टेड मेंबर ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो इलेक्टेड मेंबर द्वारा, कॉमन पीपल द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर हो रहे हैं, तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली जो सिस्टम है हमारे देश को कंट्रोल करने के लिए या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए जो सिस्टम है, इसमें कॉमन पीपल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मोरल. तो हम लोग फर्स्ट रीजन को या फर्स्ट का रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रूडेंशियल, और सेकेंड को कहेंगे मोरल. वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, जबकि प्रूडेंशियल रीजन क्या करते हैं, हम लोगों को पावर शेयरिंग का जो बेटर आउटकम है उसको हमें प्रोवाइड करता है. और मोरल क्या है ना, रीजन एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल. और यहाँ पर क्या होता है ना, वेरियस टाइप ऑफ एक्ट बिल्डअप करके पावर शेयरिंग को एक वैल्यूएबल, एक महामूल्यवान बनाया जाता है. शुद्ध